ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जैसी सोच रहती है कि आम जो नागरिक है उसको सुविधा होनी चाहिए, उसी के तहत रेलवे में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो उसी के तहत जो है वो कल 600 के करीब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रेलवे स्टेशंस हैं जिनका नाम अमृत भारत रेलवे स्टेशन दिया गया है, उनका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। और मेरा परम सौभाग्य है कि मेरी जो सिरसा लोकसभा है उसमें माननीय रेल मंत्री जी को आग्रह करके मैंने 5 रेलवे स्टेशंस जो हैं इनको अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंदर मैंने इंक्लूड करवाया। और अगर इसमें भी हम देखें तो इसमें 2 फेज़ के अंदर जो है काम होगा। तो 2 फेज़ के अंदर जो पहला फेज़ है उसके अंदर सिरसा रेलवे स्टेशन और नरवाना रेलवे स्टेशन, इन दोनों को हमने पहले फेज़ में लिया है। इसमें कम से कम भी 19 से 20 करोड़ रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन को A1 क्लास का बनाया जाएगा। जैसे आप लोगों ने कभी फॉरेन कंट्री में जाकर कभी वहाँ के रेलवे स्टेशन देखे होंगे, तो इस तरह का रेलवे स्टेशन आपका नरवाना का जो है वो बनेगा। और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम लोग कार्यक्रम शुरू कर देंगे। 10 बजे मैं, क्योंकि अभी लोकसभा के अंदर एक ही जगह पे रह सकती हूँ, तो इसलिए मैंने आज जो कोशिश की कि आज मैं खुद भी मैं रेलवे के माध्यम से ट्रेन से ही जो है यहाँ पर आप लोगों के बीच में आई हूँ। और इसलिए मुझे लगा कि आज मैं नरवाना के लोगों को आज कल के लिए मुबारकबाद दे देती हूँ। और कल मैं सिरसा वाला जो रेलवे स्टेशन है उस पर मैं उपस्थित रहूँगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कल इसका शिलान्यास होगा। और ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उन्होंने जिस जिस कार्यक्रम का शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन भी अपने हाथों से ही किया है। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि भी कोई एक शिलान्यास कर दिया और उसके बाद जो है उद्घाटन जो है उसका इंतज़ार करती रहे जो है वो जगह, ऐसा नहीं कहीं पर भी हुआ। और उसके बाद बल्कि कई बार तो ये होता था कि अगली सरकार आती थी और वो शिलान्यास का पत्थर उखाड़ के फेंक देती थी और फिर अपना पत्थर लगा देती थी। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमने जिस भी आयोजन का, जिस भी प्रोग्राम का, जिस भी प्रोजेक्ट का हमने शिलान्यास किया है उसका हमने उद्घाटन भी किया है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत सभी नरवाना वासियों को मुबारकबाद इस बात के लिए कि आपका जो रेलवे स्टेशन है वो A1 क्लास का बनने वाला है, कम से कम भी 19 से 20 करोड़ रुपए की लागत से। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात भी हुई और मैंने उनको मिलकर भी जो है इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। और आने वाले समय में सिरसा जो है और ज़्यादा, सिरसा लोकसभा के अंदर और ज़्यादा कार्य हों, तरक्की हों, इस बात के लिए भी मैंने गुजारिश की है उनसे। और नरवाना के लिए खासकर और भी मेरे मन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी बता नहीं सकती आप लोगों को, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। के साथ साथ ट्रेनों का आवागमन भी यहाँ से बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये जंक्शन है, बल्कि आप ये देखिए कि मैं कल ही इस बारे में बात कर रही थी कि हमारा जो रेलवे स्टेशन जो सिरसा का है वो 150 साल पुराना है, लेकिन जंक्शन नहीं है वहाँ पर। यहाँ जंक्शन है तो यहाँ पर एक बार इसका कायाकल्प हो गया, उसके बाद आप देखना कि ये जो है जो अपने हरियाणा के वन ऑफ द बेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक आपका नरवाना जो है रेलवे स्टेशन है। दिसंबर तक इसका निर्माण पूरा होने का पूरी उम्मीद है। हमें 20 करोड़, कम से कम 19 से 20 करोड़ रुपए की लागत जो है उससे ये रेलवे स्टेशन आपका A1 क्लास का अंदर क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या बनाया जाएगा? सारी सुविधाएं, सारा बिल्डिंग सब आप जहाँ भी देखेंगे, जो भी जो रेस्ट रूम जो है वो, इसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म जो है सब की सब आपका जो जितना भी आप देख रहे हो उसका बिल्कुल जो है आप इसकी फ़ोटो आप खींच के लेके जाना सारी की, और उसके बाद कायाकल्प होने के बाद फ़ोटो खींच के फिर आप खुद ही बताना कि क्या अंतर आपने महसूस किया। तो मैम 2024 की तैयारी आपको लगता है कि इस समय पे शुरू हो चुकी है? देखिए ऐसा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना जी, वो हमको प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी काम करने की, मेहनत करने की जो है ना वो शिक्षा देते हैं। हम अपना काम जो है वो एक गति के साथ जो है वो सारा पूरे की पूरे 5 साल तक हम करते हैं। ये नहीं है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो हम कुछ तेज गति कर दें या इससे पहले हम बिल्कुल ध्यान ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल एक ही गति के साथ जो है लगातार मेहनत के साथ अपना काम करते हैं। मणिपुर की घटना को लेकर काफी विवाद है और प्रधानमंत्री जी के न बोलने पर इस मुद्दे को लेकर देखिए मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है। देखो जो भी वहाँ पर जो हादसे हुए हैं वो सब बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जो नहीं होने चाहिए। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी उठ के कई बार ये कहा है कि ये क्योंकि सारे मामले गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं तो मैं आपकी एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है और इसलिए काम काज भी नहीं होने देता। बहुत से ऐसे सवालात मैंने अपने इलाके के बारे में उठाने थे
और जो कि स्टार क्वेश्चन में लगे भी हुए थे, लेकिन इसी की वजह से, इस गतिरोध की वजह से जो मैं उठा नहीं पाई। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस रहता है कि इतनी मुश्किल से आप देखिए कि कम से कम भी 545 के करीब सांसद होते हैं, वो अपने अपने प्रश्न डालते हैं, उसमें से सिर्फ 20 प्रश्न जो है वो स्टार क्वेश्चन में सिलेक्ट होते हैं। तो ये बड़ी एक लॉटरी लगती है, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें मेरे कम से कम भी 3-4 जो है मेरे सवाल उसमें लगे हुए थे, लेकिन इस गतिरोध की वजह से मैं उठा नहीं पाई। लेकिन फिर भी उसके जवाब जो है मुझे अलग अलग मंत्रालयों से मिल गए हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में भी और ज़्यादा तरक्की जो है वो मेरी सिरसा लोकसभा की। में काफ़ी विवाद हुआ है, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश? देखिए, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और एक एक से जो है सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। स्थिति अब बिल्कुल नियंत्रण में है, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें, भाईचारा बना के रखें। और जो कुछ हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन अब ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर फोर्स लगा दी गई है, और जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की आपको जाएगी। लगता है कि सीआईडी की अपडेट होने के बावजूद वहाँ पे प्रशासन उनकी कुछ ढिलाई रही? देखिए, ऐसा कि कुछ ना कुछ तो क्योंकि अगर प्रशासन जो है वो बहुत ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहता तो ये इसको जो है काफ़ी हद तक इसके अंदर जो है जो घटना जो हुई उसमें सुधार की गुंजाइश थी। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कुछ तो जो है कमी रही। आज नरवाना आप आई हैं, जनता दरबार लगा रही हैं, क्या उद्देश्य है मेन आपका? यहाँ पर जो भी लोगों की जन समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ लोगों की सुनेंगे। तो ये बीच बीच में मैं आती रहती हूँ, और क्योंकि नरवाना से मुझे खास लगाव है। नरवाना के लोगों को इससे पहले के जितने भी सांसद हुए उन्होंने इग्नोर करके रखा है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है नरवाना से, इसलिए समय समय पर नरवाना को मैं संभालती रहती हूँ। 51,000 से भी ज़्यादा वोटों से मुझे यहाँ से लोगों ने जिता कर भेजा था, तो मेरा जो है दिल बहुत ज़्यादा नरवाना के लोगों के बीच में लगता है। तो इसलिए बल्कि आपको भी मैं कल ही जो है ना कम से कम भी 70 के करीब रतिया विधानसभा से जो बार एसोसिएशन है उसके हमारे अधिवक्ता लोग हैं, वो हमारे पार्लियामेंट को देखने के लिए आए थे। तो मैं आप लोगों को भी एक बार आग्रह करना चाहूँगी कि अभी 10-11 तारीख तक जो है पार्लियामेंट चल रही है, आप सब लोग कृपा वहाँ पर आएँ। आपको पूरी पार्लियामेंट जो है बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। वहाँ पर आके आने के बाद मेरी जिम्मेवारी है आप लोगों की सारी देखभाल करना। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज मैं ले रही हूँ करिए करे। तो ये थे हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल जी, और नरवाना पहुँचे हैं। आप देख रहे हो ये नरवाना का जो रेलवे स्टेशन है, दिसंबर तक है, जो आप इसको है दूसरे रूप में देखेंगे। 20 करोड़ रुपए है जो नरवाना के रेलवे स्टेशन के लिए है, जो भाजपा सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, और उसको एक नया है जो रूप दिया जाएगा इस नरवाना रेलवे स्टेशन को। और सुनीता दुग्गल जी ने भी कहा है कि नया रेलवे स्टेशन बनने के बाद है जो गाड़ियों की आवाजाही है वो भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि 10:30 बजे के बाद है कोई भी इंटरसिटी गाड़ी है जो दिल्ली की तरफ है देखने को नहीं मिलती, कोई भी गाड़ी नहीं जाती है। तो हम आशा करते हैं कि 10:30 बजे के बाद है जो और भी कुछ गाड़ियाँ हैं जो लगाई जाएगी, ऐसा हम आशा करते हैं, क्योंकि नया रूप दिया गया है रेलवे स्टेशन को, दिया जाएगा। 20 करोड़ रुपया है लगभग जो इस रेलवे स्टेशन पर है जो लगाया जाएगा, ऐसा कहना सुनीता दुग्गल जी का है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।